करना है रात के समय, मतलब सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद। और आपका जो अगर जो आसन हो वो आपका लाल रंग का होना चाहिए, और आपका जो फेस हो वो वेस्ट की तरफ होना चाहिए, जहां सूर्यास्त होता हो उस तरफ आपका फेस होना चाहिए। और ये प्रयोग आपने कम से कम 43 डेज करना है। ये प्रयोग 43 दिन का प्रयोग है। तो इसकी साधना को आप ट्यूसडे को शुरुआत करनी है, और ये प्रयोग कम से कम 43 दिन है। हर एक इंसान की मतलब जिंदगी में अगर कुछ ये प्रयोग आप 43 दिन भी कर सकते हैं। अगर घर के अंदर उपद्रव ज्यादा है 86 डेज, 86 दिन भी, 43 डेज, 86 डेज, 129 डेज, इसको एक्सपैंड किया जा सकता है। इसमें आपको ये प्रयोग करना है कि ये मंत्र दे रहा हूं इसका आपने हर रोज जाप करना है, लेकिन सनसेट के बाद जाप करना है। और अगर आपके पास कोई भी माला हो उस माला का प्रयोग करें, रुद्राक्ष की माला हो, मूंगे की माला हो, कोई भी माला हो उस माला से जाप करें। जो मंत्र दे रहा हूं ये बहुत ज्यादा लाभकारी है। ये मंत्र है ओम घंटाकरण महावीर सर्व उपद्रव नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को मैं दोबारा रिपीट करूंगा। ओम घंटाकरण महावीर, ओम घंटाकरण महावीर सर्व उपद्रव नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। एक बार और, ओम घंटाकरण महावीर सर्व उपद्रव नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना है। अब चलते हैं अपने कॉलेज की तरफ। एक बार फिर वो मंत्र दोहराना चाहता हूं। ओम घंटाकरण महावीर सर्व उपद्रव नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ आपका मुख होना चाहिए। लाल रंग के आसन पे बैठे हुए हो। अपने पास पानी का जग भर के रखना है। मीठे बिस्कुट रख लें, मीठी रोटी रख लें, वो आपके ऊपर है। और अगर आप चिराग जला सकते हैं, वो जरूरी कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर जला सकते हो मस्टर्ड ऑयल का, सनफ्लावर ऑयल का जोत जरूर जलाएं, उससे भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। अब चलते हैं अपने कॉलेज की तरफ। पिछला प्रयोग किया था मैंने, उस वक्त कहा था कि जो लोग जिनके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता हो, बहुत घर के अंदर वायलेंस का माहौल हो, यानी लोग आपस में फिजिकली अब्यूज करते हो या वर्बली एक दूसरे को अब्यूज करते हो, और सुबह होते ही मारपीट लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हो, और दुनिया भर की तमाम मुश्किलें हो, और ऐसे लोगों के घर के अंदर कोई अशांति हो, बहुत बुरी हालत हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन ना हो, सब कुछ बिखरा हुआ हो, तो वो प्रयोग मैंने जो आपको बताया था वो 43 डेज, वो 86 डेज, 129 डेज का करना है। पास में जल का पात्र यानी पानी का भर के जग रखी, मीठे बिस्कुट रखी। मीठे बिस्कुट आप नहीं खाने, हर रोज पक्षियों को खिलाने हैं। और एक अगर हो सके सनफ्लावर ऑयल का, जब मस्टर्ड ऑयल की जोत जलानी है, और मंत्र रात को करना है, दिन को नहीं। आपका मुख वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ होना चाहिए। लाल रंग का आसन हो, और मंत्र का प्रयोग मैंने उस पर फिर बोलूंगा। ओम घंटाकरण महावीर सर्व उपद्रव नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। चलते हैं कॉल की तरफ। हेलो, जरूरी उपाय है ये उन लोगों के लिए उपाय है जिनको कुंडली में पितृ दोष होता है, पातक लगा होता है। पातक भी कई प्रकार के लगे होते हैं। कुंडली में ग्रहण लगा हुआ हो, कुंडली में चंडाल योग हो, कुंडली में कोई दुर्भाग्य योग बना हुआ हो, कुंडली के अंदर केमुद्रम योग हो, कहीं पातक लगा हुआ हो। और पातक के निवारण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार किसी कुंडली में पातक लगा हो, घर के मेल मेंबर्स के अंदर जो लीडिंग मेंबर है, तो घर का माहौल अच्छा नहीं होता, और घर में सुख शांति नहीं होती, लैक ऑफ पीस और लैक ऑफ हार्मनी होती है। तो उसका एक उपाय, उसका एक प्रयोग मैं आपको दूंगा। ये प्रयोग भी आप 43 डेज, 86 डेज, 129 डेज के लिए कर सकते हैं। इस प्रयोग की जो सामग्री होगी वो सिंपल होगी। जल का पात्र, पानी का जग भर के रखना है, प्योर घी का चिराग जलाना है, और साथ में अपने पास फ्रेश कोकोनट रखें। और दिन की शुरुआत होनी चाहिए सैटरडे वाले दिन। और एक दिन ये भी उपाय आपको, ये भी जप आपको रात को करना है। और आसन 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 किसी भी तरह का हो, लेकिन मैं कहता हूं कंबल के आसन पे बैठे, बहुत जरूरी है। रात के वक्त जाप करें, ज्यादा इफेक्टिव होगा, यानी शाम के 8:30-9 बजे के बाद। और दिशा आपकी जो फेस होना चाहिए
वेस्ट की तरफ होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और एक जो इसका मैं बहुत जल्द मंत्र आपके साथ शेयर करूंगा, उस मंत्र का जाप करें तो कम से कम जाप उसका 2 घंटे 45 मिनट और या 4 आवर्स ए डे करें, बहुत हेल्प होगी। 43 डेज, 86 डेज और 129 डेज। तो चलते हैं कॉलर की तरफ, उनसे बात करें। बहुत जरूरी है जिनकी कुंडली में पातक लगा हुआ हो या पितृदोष हो, तो ये पितृदोष निवारण प्रयोग है। पितृदोष निवारण प्रयोग का मैंने कहा था, जल का पात्र हो, देसी घी का चिराग जलाएं, लेकिन जोत जलानी असेंशियल नहीं है। जल का पात्र रखना बहुत जरूरी है। पास में फ्रेश कोकोनट रखें, बहुत जरूरी है। कंबल के आसन में बैठना है, रात को जाप करना है और फेस आपका वेस्ट की तरफ होना चाहिए। और ये कम से कम एवरीडे 2 आवर 45 मिनट, अगर कर सकते हो 4 आवर्स ए डे, ये जप करना बहुत जरूरी है। और ये 43 डेज करें, ये प्रयोग 43 डेज चल सकता है, 86 डेज का भी हो सकता है, 129 डेज का भी हो सकता है। अब जो मंत्र का उच्चारण मैं करूंगा वो उसको ध्यान से सुने, उस मंत्र का जाप अपने बार बार करना है। पहला शब्द है ओम श्रीम सर्व पितृदोष निवारणाय क्लेशनम हन हन सुख शांति देहि फट स्वाहा। एक बार फिर रिपीट करूंगा, ओम श्रीम सर्व पितृदोष निवारणाय क्लेशनम हन हन सुख शांति देहि फट स्वाहा। इसका जाप करना है। चलते हैं अपने कॉलर की तरफ, उससे पता था शायद मैं उसके बारे में भी बात, सर्व पितृदोष निवारण के बारे में है, मैं उसकी बात भी मैं आपसे कर चुका हूं कि ओम श्रीम सर्व पितृदोष निवारणाय क्लेशनम हन हन सुख शांति देहि फट स्वाहा। ओम श्रीम सर्व पितृदोष निवारणाय क्लेशनम हन हन सुख शांति देहि फट फट स्वाहा। इसका जाप करना है। इससे आपका जो किसी भी तरह का पातक लगा हुआ हो, किसी भी तरह का कुंडली के अंदर कोई भी सूतक लगा हुआ हो, पातक लगा हुआ हो, तो उसका इस कुंडली इससे वो साफ हो जाएगा। लेकिन इसका जप आपको 4 घंटे हर रोज, 43 डेज, 86 डेज, 129 डेज करना है। लेकिन जितने दिन मैंने वो जप कहा है उतना दिन जप कीजिए। उसके बाद आपको किसी धर्म स्थान में जाके कम से कम 26 लोगों को खाना खिलाना है, ये बहुत जरूरी है। और इससे आपका जो पितृदोष है उसकी समाप्ति हो जाएगी। अब हम चलेंगे अगले कॉलर की तरफ। बहुत ज्यादा कामकाज बंद है, उसके लिए बहुत है कि लोगों के कामकाज कई बार बंद हो जाते हैं और उसके कामकाज एकदम से ठप हो जाता है। ये व्यापार बंद दूर करने का प्रयोग है। इसका पूजन जो सामग्री है उसका अपने पास अगर वही है, जल का पात्र रखना है। अगर अपने पास में मुश्कपूर रखें तो अच्छी बात है। और रात्रि का समय हो, दिन रविवार का, संडे का दिन से आप शुरू करना है और लाल रंग की ऊनी आसन पे बैठना है, वो बहुत जरूरी है। और दिशा आपकी पश्चिम की तरफ होना चाहिए। ये प्रयोग उन लोगों के साथ बहुत जरूरी है जिनका व्यापार बंद हो गया हो, कामकाज ठप हो गया हो, ये प्रयोग उनके लिए है। चलते हैं अपने कॉलर की तरफ जाते हैं। गायत्री के बारे में, गायत्री का वेदों में बहुत बखान है। गायत्री का हर एक वेद में बखान किया गया है और गायत्री की भगवान कृष्ण ने भी जो बहुत ज्यादा उसकी प्रेज की गई है गीता में भी। अब मुझे जैसे मौका शरीम कलिम सर्व पूज्य देवी मंगल चंडिके होम फट स्वाहा। तो प्लैनेट है उसकी डिस्प्लेसमेंट की जाती है हर बार। आपको जो आपका जिस भी डिसिप्लिन को आप फॉलो करते हैं, चाहे वो कोई भी डिसिप्लिन हो, आपके कोई भी गुरु हो, आप अपने गुरु मंत्र का जाप जरूर करें, वो बहुत जरूरी है। ओके, जो भी जिस कल्चर में आप जिए हैं, बैठे बड़े हुए हैं, उनका जाप जरूर करें। कई बार मैं यहाँ जर्नल चैंटिंग दे देता हूं, लेकिन आप सबसे जो भी आपका गुरु मंत्र है उसका जरूर जाप करें, उसको मत छोड़िएगा। चलते हैं अपने कॉलर की तरफ। जरूरी है कि कई बार मेरे से भी सवाल किया जाता है
कई बार जब जो लोग मंगलिक होते हैं, कई बार जब दूसरे कई बार लोग कुंडलियां बनाते हैं मंगलिक के साथ, उसमें बहुत ज्यादा त्रुटि हो जाती है, बहुत ज्यादा फंडामेंटली लोग मिस्टेक्स कर देते हैं। वो प्रैक्टिस में भी हो सकते हैं, या कई बार पता नहीं होता, या कई बार उसके बारे में पूरा पता नहीं होता, उसकी वजह से भी हो जाता है। एक दो त्रुटियां हैं, कई बार लोगों को मेरी कई बार इस पर बहुत ज्यादा बहस भी हुई है। अब किसी के अष्टम भाव में मंगल हो और वो चंद्रमा के साथ बैठा हो और वो वृश्चिक राशि में बैठा हो, अब बहुत से ज्योतिषी ये बता देते हैं जी जो मंगलिक है वो शांत हो गया। ऐसा कहीं मैंने नहीं कभी पढ़ा। हम उनकी बात लेंगे अगर वो किसी ऋषि वाक्य होगा, हम उनका वाक्य नहीं लेंगे। जो अगर कोई हमारे जैसा बैठा हुआ ऐसे बोल रहा हो, वो नहीं मानेंगे उसको हम, क्योंकि वो मंगल शांत नहीं हो सकता। क्योंकि दो चार केसेस ऐसे हुए हैं जो अगर अष्टम भाव में चंद्रमा मंगल साथ बैठ जाए और वृश्चिक राशि में हो, वो कभी भी नहीं होगा मंगल शांत। क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में तो सबसे नीच है, तो वो वहां मंगल शांत कैसे हो जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं वो कई बार लोगों को नुक्ताचीनी करनी पड़ती है, थोड़ा उसमें बात शेयर करनी पड़ती है, वो बहुत जरूरी भी है। और कई लोग ऐसे होते हैं जी अष्टम भाव में आपकी मंगल है, आपकी बीवी के भी अष्टम भाव में मंगल है, मंगलिक दोष शांत हो गया। बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। हस्बैंड वाइफ दोनों के अष्टम भाव में मंगल है तो घर में हमेशा जंग का माहौल रहेगा, दिन दिहाड़े कर्फ्यू लगा रहेगा वहां पे, और वहां दैट प्लेस इज वर्स देन, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, नरक से ज्यादा बदतर हो जाएगी, रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा सभी के लिए। दोनों की हेल्थ वेल्थ डिटीरिएट हो जाएगी टाइम के साथ। तो ये कई चीजें लोग ऐसे ही बना के बैठ जाते हैं। चलते हैं कॉल के उनसे बात करें। तो सब तो गायत्री मंत्र हुई है, सारी दुनिया को पता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, एक जाप करो, सब तो अच्छा है। दूसरा ब्रह्म गायत्री है, वो थोड़ा ज्यादा लंबा होता है। वो है ओम भूर ओम भुवे ओम स्वः ओम महा ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योति रसोव्रतम ब्रह्मा भूर्भुवः स्वः स्वरोम। इस तरह, लेकिन तुम पहला करो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के बारे में, गायत्री मंत्र का एक पूरा तंत्र शास्त्र है। गायत्री मंत्र के बारे में एक रूपरेखा है, और ऐसे जो जितने भी हमारे पुरातन ऋषि हुए हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे कश्यप हुए हो, विश्वामित्र हो, वशिष्ठ मुनि हुए हो, ऋषि भारद्वाज हुए हो, ऋषि गौतम हुए हो, अत्रि हुए हो, कोई भी ऋषि हुए, ब्रह्म ऋषि की उपाधि पुरातन दिनों में उनको दी जाती थी जिन्होंने 1.25 करोड़ जाप यानी कि 12.5 मिलियन टाइम गायत्री जप किया जाता था। जो लोग 12.5 मिलियन टाइम गायत्री का जप करते थे उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी जाती थी। अब चलते हैं कॉल की तरफ, उनसे बहुत कुछ एक पूरा विज्ञान है। गायत्री उपासक, चाहे आप जमदग्नि हो, भारद्वाज हो, अत्रि हो, कश्यप हो, गौतम हो, विश्वामित्र हो, वशिष्ठ हो, अग्नि हो, वायु हो, सूर्य हो, बृहस्पति हो, वरुण हो, इंद्र हो, इनमें कोई भी हो, यहां तक हम राम का नाम लें, भगवान श्री राम और कृष्ण महाराज, इन्हें सभी गायत्री उपासक थे। गायत्री उपासक पुरातन काल में जो लोग 1.25 करोड़ 12.5 मिलियन टाइम गायत्री की वंदना करते थे उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी जाती थी। तो उस आमतौर पर यह देखा जाता था कि 12.5 मिलियन टाइम जो लोग गायत्री उपासक होते हैं तो उनको गायत्री सिद्ध हो जाती है, ये माना जाता है, तो कुछ भी पता चल जाता है। तो सभी लोगों ने गायत्री उपासक रहे, परशुराम तक भी सभी लोग गायत्री उपासक रहे, और गायत्री मंत्र से लोगों ने वे शक्तियां हासिल की। अब रामायण काल में भी भगवान श्री राम जब युद्ध के दिन होते थे, युद्ध के दिनों में बहुत डिमांडिंग टाइम है कि आप सुबह हर रोज जंग होनी है, सूर्यास्त के बाद जंग विश्राम होना है, वो युद्ध पे जाने से पहले 1000 बार